अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले हम देखते हैं पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक खासियत यह भी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इसकी क्या वजह है तो वो भी देखते हैं हम। तो पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन, कार्बन में खास बात है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जैसे कार्बन दूसरी कार्बन से मिलके लॉन्ग चेन्स भी बना सकती है, कार्बन कार्बन से मिलके रिंग्स भी बना सकते हैं। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स, लॉन्ग चेन या रिंग बन जाए, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। ये सिर्फ कार्बन में है। कार्बन प्रोडक्ट टेबल में अगर देखें ना हम, तो कार्बन की फैमिली में कार्बन के नीचे है सिलिकॉन। हम कहते हैं एक फैमिली मतलब जो एक ग्रुप है वो आपस में उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, मिलती जुलती है। सिमिलर कहते हैं मिलती जुलती है। तो जो सिलिकॉन है उसमें भी ये प्रॉपर्टी नहीं होती। वो भी लॉन्ग चेन्स तो बनाता है लेकिन वो सेल्फ लिंकिंग नहीं होता। वो किसकी मदद से होता है? वो ऑक्सीजन दरमियान में होती है, तो सेल्फ लिंकिंग नहीं है। तो ये खास बात सिर्फ और सिर्फ कार्बन में है। तो इस वजह से, इस कैटिनेशन की वजह से देखें कि ये लॉन्ग चेन भी बना सकता है। 4 ही एटम है लेकिन ये एक चेन में आ जाए, तो देखिए उसके पास कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं कार्बन एटम को आपस में मिलने के। तो फिर ये खास बात कैसी हुई? एक तो ये है कि आपस में मिल रहे हैं, दूसरी खास बात ये है कि इस वजह से, यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज्यादा है। जैसे देखें कार्बन सीधे चेन में जो है ना वो स्ट्रेट चेन में जुड़ गए तो हम बोलेंगे कि ये एक अलग से कंपाउंड है। और अगर एक एटम जुड़ के अपनी जगह चेंज करके सिर्फ ब्रांच बना ले तो वो तादाद एटम्स की बेशक सेम है लेकिन उनकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ होने से उस नंबर ऑफ कंपाउंड में एक और का इजाफा हो गया, एक और कंपाउंड का इजाफा हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये जो कार्बन की जो खासियत है कैटिनेशन, इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, डिफरेंट शेप साइजेस वगैरह में भी पाए जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है नॉन आयनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये देखें नॉन आयनिक कह लें या कोवलेंट कह लें की बात है। नॉन आयनिक नेचर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना ये नॉन आयनिक होते हैं। तो नॉन आयनिक क्या मतलब? कोवलेंट। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कोवलेंट नेचर के होते हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जैसे कार्बन कार्बन में, जैसे कार्बन हाइड्रोजन में, जैसे कार्बन ऑक्सीजन में। तो ये सारे के सारे जितने भी बॉन्ड्स होते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि अब ये कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इनमें ये कोवलेंट कंपाउंड्स है। तो इस वजह से इनके जो रिएक्शंस होंगे वो भी कोवलेंट रिएक्शंस ही होंगे, आयनिक नहीं होंगे बल्कि नॉन आयनिक रिएक्शंस होंगे इनके। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर जो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज्यादा हैं कि अगर हमें उनको वन बाय वन पढ़ना पड़े और हर एक की प्रॉपर्टीज को याद रखना पड़े तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो हमारे लिए फायदा ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो आपस में सिमिलर होती हैं। सिमिलर मैंने पहले भी बताया है कि ये होती हैं मिलती जुलती, सेम होती हैं, बिल्कुल एक जैसी तकरीबन। तो सिमिलर मतलब कुछ मिलती हैं कुछ नहीं भी मिलती, जिस वजह से इनको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको प्रिपेयर करना हो तो एक ही तरीके से कर सकते हैं हम, सेम मेथड है उनको प्रिपेयर करने का, उनका एक ही जनरल फार्मूला होता है, उनका जनरल फार्मूला जो है ना वो भी क्या होता है? सेम होता है। जबकि इसके अलावा उनका जो हमारे पास होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी तकरीबन मैच करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं? जिनको एक ही तरीके से बना सकते हैं, जिनका फार्मूला जनरल फार्मूला जो है वो भी सेम होता है और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैच करती हैं, उनको हम एक ग्रुप बना देते हैं और उन ग्रुप को हम बोलते हैं, सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज।
होमोलोगस सीरीज जो है उनमें क्या खासियत होती है कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड जिनको एक ही तरीके से बना सकते हैं, जिनका जनरल फार्मूला जो है ना वो जनरल फार्मूला सेम होता है, जबकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपस में मैच करती हैं, उनको हम एक ग्रुप में जो है ना रख लेते हैं और उनको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CH4, CH3, 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 CH2, CH, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, इनको एक ही जनरल फार्मूला से आप डोनेट कर सकते हैं, +2। ये इन सब का जनरल फार्मूला है। कार्बन 1 है, इधर 1 पुट करें, n जहां जहां पे n है 1 पुट करेंगे तो CH4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन है, n के जगह 2 पुट करें, यहाँ पे भी 2 पुट करें तो ये फार्मूला आ जाएगा इसका C2, ये CH4 है, इसका है C2H6, इसका फार्मूला है C3H10। तो 8। तो अब इनको एक ही जनरल फार्मूला से, इनको एक ही तरीके से प्रिपेयर भी किया जा सकता है। और इनमें अगर आप डिफरेंस देखें ना तो इधर से इधर आए तो फर्क CH2 का है, CH2 का डिफरेंस है, एक कार्बन का ज्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज्यादा, CH2 का फर्क। यहां से यहां है, देखें इसको और इसको कंपेयर करें तो इसमें सिर्फ CH2 का डिफरेंस है। तो ये ऐसी सीरीज है जिनमें के डिफरेंस क्या होता है फार्मूला में एक का दूसरे के साथ, जो बिल्कुल साथ साथ है, जो एडजेसेंट है, वो CH2 का डिफरेंस होता है। तो या मैस अगर आप कह लें, मैस का इसका इसके मैस से कितने का फर्क है, क्योंकि ये इससे इसका CH2 का डिफरेंस है, तो मैस कितना कार्बन का होता है 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है, तो इसका अगर मैस जो है ना, फॉर एग्जांपल इसका मैस अगर 10 है तो इसका मैस 10 से +14 कर दे तो इसका मैस उतना होगा 24 हो जाएगा फॉर एग्जांपल। जबकि आपको पता है इसका मैस जो है ना वो 16 है, और इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे प्लस इसमें जो है ना वो 14 कर दे तो इसका मैस 30 होगा। बेशक कैलकुलेट कर ले। कार्बन तो कार्बन 12 2 बार 24, 24 और 6 जो है वो 30। तो इस तरह हम बोलते हैं कि इनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनमें सिमिलैरिटी होती है, इसलिए इनको एक ग्रुप बना देते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स है ना ये अल्केन्स है हमारी, ये सारे के सारे हमारे अल्केन्स हैं। इसी तरह हमारे पास और भी ग्रुप्स हैं, होमोलोगस सीरीज है अल्कोहल्स के, आपने पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप पहले इससे मैट्रिक की क्लास में। इसके अलावा बहुत से हैं जैसे ईथर्स है। तो ये इस वजह से इनको सीरीज बना के इनको पढ़ना जो है ना वो, इनको स्टडी करना, इनका मुतालिया करना आसान हो जाता है। 4 वाला पॉइंट है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल, बहुत सिंपल भी होते हैं, जैसे CH4 है, ये सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इनके मैसेज बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत कम से बहुत ज्यादा भी। जैसे अगर हम बात करें स्टार्च की, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, हीमोग्लोबिन है, बहुत जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो ये जो स्टार्च है अगर इसको आप देखें तो इसका जो एक यूनिट है, जैसे हमारे पास एक दीवार है, वॉल है, उसकी एक ईंट है ना, उसी तरह स्टार्च के इतने बड़े जो है वो फार्मूले में से अगर एक यूनिट आपने देखना हो ना इसकी, तो वो है C6H5 सॉरी C6H10O5N, ये इसका यूनिट है। C6H10O5 एक यूनिट है। N का मतलब ये है कि ये अगर एक ईंट है तो इसको इस तरह इस ग्रुप को मिलाते जाएंगे तो फिर स्टार्च बनता है। तो आप देख लें कि एक इसका जो यूनिट है वो कितना बड़ा है, 6 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 5 जो है ना वो इसमें ऑक्सीजन है, टोटल 21 एटम है एक यूनिट में। तो जब स्टार्च का एक पूरा मॉलिक्यूल बनेगा तो वो कितना बड़ा होगा। तो इनके जो मैसेज हैं वो 1000 से हंड्रेड्स भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, 1000 से मिलियंस तक हो सकते हैं इनके मैसेज। तो मॉलिक्यूलर मैसेज भी इनके बहुत ज्यादा होते हैं, कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये इनको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके साइज बहुत बड़ा होता है और जिनका जो मैस है वो बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है?
ये आपने गौर से देखना है। आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जब उनको लिखते हैं तो वो सेम होता है। जैसे CH3OCH3, ये ईथर है, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन जो बॉन्ड होता है ना, ये ईथर फैमिली से है। इसका नाम ईथर नहीं है, ये ईथर में से, ईथर ग्रुप में से एक कंपाउंड है ये। इसी तरह अल्कोहल फैमिली में से, अल्कोहल के ग्रुप में एक अल्कोहल होती है, ये उसका फार्मूला है, ये अल्कोहल की फैमिली में से। अब इन दोनों को अगर देखा जाए ना तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनका ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला ये डिफरेंट है बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो वो क्या होगा, 2 कार्बन है, C2, हाइड्रोजन कितनी है 6, H6, एक ऑक्सीजन। इसको लिखें C2, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन जो है ना वो 3, 2, 5 और 1 6, H6O। तो फिर ये आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कि ये आइसोमेरिज्म। तो इन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म पाई जाती है। अगर इस कंपाउंड को सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जाए ओपन करके स्ट्रक्चर में, तो हम कहेंगे कि इसका कोई ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। लेकिन अब क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डिफरेंट फार्मूलाज हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड जो है ये आइसोमेरिज्म शो करता है। ये एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। ये एक आइसोमर है और ये भी एक आइसोमर, तो इसके 2 आइसोमर्स हैं। अगर आपने एक और एग्जांपल लेनी है तो आप ले सकते हैं C4H10। C4H10 ब्यूटेन है। अगर आपने इसको लिखना है तो आप इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, CH3, CH2, CH2, दरमियान में CH3 नहीं आ सकता, CH3 सिर्फ एंड पे आते हैं। तो ये, या आप इसको जो है ना वो ब्रांच की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसको हम, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कि ये क्या है, आइसोमेरिज्म। इसको हमने डिटेल में आगे पढ़ना है, इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स भी हैं और आगे चल के इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये फिनोमिना जो है ये आइसोमेरिज्म कहलाता है, जबकि जो स्ट्रक्चर्स जो बनी है 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इसके बाद आता है जी रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने अभी पहले बात की है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो नॉन आयनिक होते हैं। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि नॉन आयनिक होते हैं तो इस वजह से इनके रेट्स ऑफ रिएक्शंस स्लो होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, स्लो होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है इनका। आयनिक रिएक्शंस देखें ना, फॉर एग्जांपल एक आयनिक रिएक्शंस है ना, उसमें आयन्स है, एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, ये आपस में रिएक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये तो एक दूसरे को कुदरती तौर पे, नेचुरली तौर पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो खुद एक दूसरे से अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इनको खुद एनर्जी देनी अगर पड़ेगी भी तो बहुत कम देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो खुद ही रिएक्शन करने के लिए जो है ना वो बेताब है। तो इसलिए जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट होते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि ये होते हैं कोवलेंट होते हैं, तो कोवलेंट कंपाउंड्स होने की वजह से इनके रेट्स ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। इसके आपने जो है ना वो एक रीज़न भी है, पीछे आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में इसको पढ़ा था। एंड पे एक चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का लास्ट वाला टॉपिक है, उसमें आपने ये जो है ना ये चीज़ इसकी रीज़न पढ़ी थी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का रूल तो बेसिकली आपको पता है कि क्या होता है। सॉल्युबिलिटी का रूल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर कोई आयनिक है तो वो आयनिक में हल हो जाएगा, मतलब पोलर, और अगर कोई नॉन पोलर तो वो नॉन पोलर में हल होगा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ये आमतौर पे
वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, बहुत कम होते हैं, लिटिल बिट। कुछ हो भी जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा भी हो जाते हैं, ठीक है, जैसे अल्कोहल है। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली, जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है पोलैरिटी पे, पोलर है या नॉन पोलर है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पोलर होगा तो वो भी पानी में हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नॉन पोलर है तो वो पानी में हल नहीं होगा, बल्कि ये ज्यादातर किस में हल होते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। उनमें कौन से हैं, जैसे ईथर है, ईथर में हल हो जाएंगे ये, जैसे बेंजीन है, बेंजीन में हल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी के पानी में ये या तो कम हल होते हैं या भी कुछ बिल्कुल भी हल नहीं होते, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं ज़्यादातर। इस वजह से जो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं। तो ये थी बात आज हमारी फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर लें। अल्लाह हाफिज़।